जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वक्फ बिल पर बात करते करते सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ और योगी पर बोलते बोलते अयोध्या में सरयू तट पर राम भक्त कारसेवकों पर चली गोलियों की भी बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कुछ फैसले संविधान और हिंदू एकता को बचाने के लिए लिए गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या वो फैसले गोली चलाने वाली ली गई थी या सत्ता में अपने वजूद कायम करने के लिए? इसका जवाब कौन देगा? आपको सुनाते हैं उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ पूरी बात कही है। जो ये लोग गोली, अध्यक्ष महोदय मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय ये संविधान की वजह से संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। वहीं इस बयान के बाद सदन का माहौल बदल गया। अखिलेश ने तंज वाले अंदाज में अमित शाह से कहा कि हमारे योगी जी के बारे में कुछ कह दीजिए। सपा प्रमुख भाजपा ने आंतरिक कला के संशय को कंफर्म करना चाह रहे थे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि डैमेज कंट्रोल मास्टर कहे जाने वाले अमित शाह ने तुरंत इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए जो कहा उसकी गूंज विपक्ष के कानों में, खासकर समाजवादियों के 2027 के चुनाव में तीसरी बार जब सीएम योगी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तब तक देखने को मिलेगा और उनकी कानों में इसकी गूंज दिखाई देगी। मानो विपक्ष का योगी पर राग अलापना अब बंद ही हो जाएगा। शाह ने छाती ठोककर कहा 27 में भी वो रिपीट होने वाले हैं। शाह के इस जबरदस्त बयान के बाद भाजपा सांसदों ने जोर से ठहाका लगा दिया। वहीं खुद केंद्रीय गृह मंत्री शाह भी हंसने लगे। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठ जाओ। मान्यवर बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में भारी बहुमत से पास हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के लोकसभा में बिल पेश करने के बाद करीब 12 घंटे तक इस पर चर्चा चली और देर रात इसे पास कर दिया गया। बिल को लेकर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच कमाल की जुगलबंदी देखने को मिली। सदन में इस तरह की तस्वीरें बेहद कम देखने को मिलती हैं। दरअसल अखिलेश यादव सीएम योगी को लेकर भाजपा पर तंज कस रहे थे, तभी अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि सपा खेमे में सन्नाटा पसर गया। वहीं भाजपा सांसदों ने मेज थपथपाकर शाह का समर्थन किया। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के।
हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।